हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 मैथ्स का एक सिंपल बहुत आसान सा टॉपिक, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यूनिट 2, जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऑप्शन में आके 10 मार्क्स आपको इजी तरीके से देने वाला है। ये टॉपिक लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है, सीधा टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या फिर क्वेश्चन प्रिपेयर करना रहता है, बोले तो इक्वेशन प्रिपेयर करना है, जिसमें से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए काफी आसान होने वाला है। इसलिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, रेगुलर का, डिस्टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दे देता हूं, जिससे टॉपिक्स हमारे लिए आसान हो जाएगा। रेगुलर नवंबर 2017 का क्वेश्चन पिक किया गया है रेगुलर क्लास वालों का। ये क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखने वाला है भाई। मिनिमाइज 10x प्लस 7y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y इज मोर देन एंड इक्वल टू 2x प्लस 3y इज मोर देन एंड इक्वल टू 3, x एंड y अपना दिया इज मोर देन एंड इक्वल टू 0। क्वेश्चन पहले क्या किया करो पता है, क्वेश्चन कॉपी, ये जो यहां से कॉन्सेप्ट है ये कॉपी कर लो। तो मैंने पहले से ही कॉपी किया, कॉपी कर लो तो क्वेश्चन को हटा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, एक एक कॉन्सेप्ट समझना है, एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि यहां पे मैंने जब इंट्रोडक्शन क्लास ही नहीं लिया तो सीधा पहले टॉपिक से समझने का ट्राई करेंगे। मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज वर्ड आपको दिया होगा, इसको इग्नोर करो, इसका यूज सीधा लास्ट में होता है और कहीं नहीं होता। पहले इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट अपना चलेगा उसमें इसका यूज ही नहीं है, तो इसको साइड करो। इक्वेशन हमारे पास कितने, जरा उस पर नजर देखते भाई। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, 3 नहीं है। सर 3 कैसे नहीं, ये भी तो वैसे ही दिख रहा है, लेकिन देखो ना क्या लिखा है, x एंड y इज मोर देन एंड इक्वल टू 0। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है इधर पे, तो ये इक्वेशन नहीं समझना है। ये दो चीजें हमारी है, तो दोनों कॉपी करो। जरा क्या लिखा गया है, तो 2x प्लस वाई अपना है भाई 2 इक्वल टू लगा दो, सेकेंड अपना यहाँ पे कॉपी कर दो, x प्लस 3y इक्वल टू 3। आई होप हर एक बच्चों को समझा मैंने क्या बोला भाई, सिंपल से शॉर्ट में क्या बोला। सब्जेक्ट 2 में जो इक्वेशन दिखे दो कॉपी कर लो। सर अगर 3 इक्वेशन आए तो एक बॉक्स और सिमिलर वैसे बगल में शिफ्ट हो जाएगा, लगेगा जगह नहीं है तो नीचे शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखो क्या, देखो इक्वेशन क्या है, x है, वेरिएबल y है, तो यहां लिखो x y, जैसे 10th में करते थे। यहां पे भी लिखो x y एंड यहां हमारा बनेगा x एंड y। क्लियर, बहुत आसान सा टॉपिक है। अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लेट कर दो। मैंने बोला मैं x को करूंगा 0, x को क्या करूंगा 0, तो एक उधर x, जिसको 0 करोगे इसको हटा दो, y कितना बचा 2, तो y बचा 2। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझता, फिर से समझो क्या बोला। मैंने बोला x को 0 तो हटा दो ना भाई, 0 क्यों हटा दो सर, 2 इंटू 0 0 ही होगा, तो हटाओ ना सीधा। y कितना बचे, इसको हटाओ, y कितना दिख रहा है 2, तो 2 लिख दिया। पहला मिल गया, देखो कोऑर्डिनेशन मिल गया, x 0 y 2, तो 0 2। समझा मैंने क्या बोला, आई होप समझा बच्चों को क्या मैंने बोला है। जरा आगे बात करते, सर आगे कौन सी वैल्यू पुट कर दे तो आसान पड़ेगा, कोई भी, लेकिन समझना चाहिए कैसे वैल्यू पुट होती है। 0, ध्यान रखना, x एक बार 0 रख चुके तो x अब फिर से 0 नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मैं सेकंड y को 0 रख देता हूं, पहला x 0, सेकंड में y को 0। अब देखो इधर y 0 मतलब y हटेगा। अब इधर क्या बचा, 2x 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा x 1। फिर से समझो, y0 जो 0 रखे उसको हटा दो, 2x 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 आया, एंड इक्वेशन बना 1 0। क्लियर, 10th में ना पुट करते थे तब लिखते थे, बट पुट नहीं करना भाई, ऑलरेडी 5 नंबर के लिए बहुत बड़ा भी कॉन्सेप्ट जाएगा, तो इस पे नंबर नहीं कट होने वाला है, ध्यान रखना, बॉक्स सीधा बनता है, अपना डिग्री लेवल है तो सीधा। अब यहाँ पे फिर से समझो जरा क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने बोला x 0 रख दो, जिसको 0 आप रखते हो ना उसको हटा दो, 3y 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3। देखो ना आसान हो गया कि नहीं, क्या बना 0 1, पहले में x 0, सेकंड में y 0, तो मैंने बोला y 0 तो y को हटा दो भाई, y पूरा हटेगा, x 3 तो 3, ये क्या बन गया 3 0। देखो ना कितना सिंपल टॉपिक था।
आई होप समझा बच्चों को मैंने क्या बोला, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, टेबल प्रिपेयर करना बहुत आसान सा है। अब आगे का कॉन्सेप्ट जरा समझो आप, 10th लेवल का मैथ्स आने वाला है। क्या देखो, पहला इक्वेशन क्या जरा देखो, 2x प्लस वाई अपना क्या है 2 है, ये है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या है जरा उसको देखो भाई, x प्लस 3y अपना कितना है भाई 3 है, ये है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, कंप्लीट 10th का मैथ्स आने वाला है। अब 10th में अगर पूछा जाए भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये सम को सॉल्व कैसे करते थे, तो पता होना चाहिए, काफी बच्चों को नहीं आता होगा, तो ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल टॉपिक है। दो चीज का दो स्टेप पे ये टॉपिक डिवाइड होता है। पहला तो बोलते भाई जो हमारे वेरिएबल हैं, कोई भी एक वेरिएबल, एनी वन वेरिएबल को मैं बोलता है इक्वल कर लो। नहीं समझा सर आपने क्या लिखा, क्या बातें हो गई है, तो मैंने बोला सिंपल सा, देखो ना इधर समझो आप क्या है, x है y है y है, दो वेरिएबल है कि नहीं, x एंड y दो वेरिएबल है, दो में से किसी एक को इक्वल कर लो। इक्वल किसको करने का, कभी भी सेकंड ट्राई करो भाई, y वाले को इक्वल करो। यहाँ पे y कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कितना है 3। जब जहां पे 1 है ना तो इक्वल करना बहुत ही आसान सा काम है भाई, 1 वाले को इक्वल, यहाँ पे कितना है 3 है, सेकंड में 3 है ना, तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई, मतलब जहां पे 1 है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई सर, जो सेकंड नीचे नंबर दिख रहा है भाई, वेरिएबल के साथ 3 दिख रहा था, 3 से मल्टीप्लाई, तो मैंने किया क्या सर, मल्टीप्लाई बाई 3 इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई जरा करते हैं भाई, 3 2 जा 6x, 3 1 जा 3y, 3 2 जा 6, ये बना इक्वेशन नंबर 3। मतलब मल्टीप्लाई करते ही वो इक्वेशन 3 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई सब नंबर से होगा, इसे ध्यान रखना। और मैंने बोला जिस इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, किसमें नहीं किया सर, 2 में नहीं किया, उसको सिमिलर कॉपी कर लो, कॉपी करो ना, x प्लस 3y 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कॉपी कर लिया आपने, बिल्कुल आसान था, कॉपी करा। अब इसके आगे का स्टेप जरा समझो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है। स्टेप 2 की बातें किया मैंने, वेरिएबल इक्वल किया सर, y को इक्वल किया, बोला जिसको इक्वल करो उसकी साइन जरा देख लो, तो साइन आएगी प्लस प्लस, साइन आएगी माइनस माइनस, साइन आएगी प्लस माइनस, साइन आएगी माइनस प्लस, यही 4 ही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। मैंने बहुत सिंपल सा ट्रिक सिखाया भाई, प्लस प्लस सेम साइन है तो हमेशा माइनस कर दो, सेम साइन सर माइनस माइनस है तो माइनस करो, सेम साइन है प्लस प्लस है माइनस करो, माइनस माइनस सेम है ना माइनस मार दो। बाकी अपोजिट जब होता है तो हमेशा प्लस किया करो। क्यों करना है, क्या रीजन है, देखते समझते हैं यहाँ पे। प्लस प्लस है, जिसको इक्वल किया, सेंटेंस सुनो, जिसको इक्वल किया उसका साइन देखो, इक्वल है y, y का साइन प्लस y का साइन प्लस, बोले तो सर 3 माइनस 2, प्लस प्लस के केस में आपने बोला माइनस करो, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है माइनस। अब जरा देखो इधर, प्लस 3 माइनस 3, ये सीधा कैंसिल होता है, और कैंसिल करने के लिए ये, और कैंसिल कब होगा, जब अपोजिट साइन होगा। अपोजिट कब होगा भाई, प्लस प्लस अपोजिट थोड़ी है, माइनस करूंगा तब अपोजिट बनेगा, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन नहीं है, सेम साइन है तो कैंसिल कैसा होगा सर, माइनस जब करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों तो अपोजिट है तो प्लस कर दो कैंसिल ही हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जरा आगे कॉन्सेप्ट, 6 में से 1 माइनस करो 5x, 6 में से 3 माइनस किया 3, 5x के साथ मल्टीप्लाई, लास्ट में ध्यान रखना वेरिएबल नंबर साथ में बचते तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, उधर जाएगा तो डिवाइड, कैलसी का यूज करो, 0.6 आया, क्योंकि 5 6 30। x की वैल्यू 1 2 3 कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो, 1 2 3 कहीं पे भी रखो, बट सजेशन रहता है कि 1 एंड 2 में से कहीं एक ही जगह रखना है, तो 1 में रखते हैं, 2x प्लस y 2 है, ये चीज ध्यान रखना, 1 में रखते हैं, तो लाइन लिख दो जरा मैं, क्या लाइन, पुट x इक्वल टू 0.6 इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या था जरा ध्यान दो, 2x प्लस वाई अपना कितना है 2 है, यही तो था, 2x प्लस वाई 2, 2x प्लस वाई 2 है। वैल्यू पुट करते हैं जरा, वैल्यू पुट करिए जरा, क्या है 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0.6 प्लस वाई कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई किया 1.2, 1.2 यहाँ पे क्या है प्लस,
शिफ्ट कर दो जरा उधर माइनस। अब ये सब तो बेसिक मैथ से पता होना चाहिए। कितना आएगा 0.8 आया कि नहीं आया? तो एक्स एंड वाई कितना आ गया जरा यहाँ इधर लिख दो आप। एक्स एंड वाई हमारे कोऑर्डिनेट क्या बना रहे? 0.6 0.8 0.6 0.8। क्लियर? आई होप क्लियर है। बट सर काफी बच्चों को ये टॉपिक में ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो भी नंबर तो काफी मिलने वाला है। कैसे जरा देखते हो? आगे टेबल्स मैंने पहले से रेडी कर लिया, इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा भाई। एक्स एक्सिस हमारा पहले रहता है, यहाँ पे वाई एक्सिस रहता है। क्लियर है कि नहीं है? आई होप क्लियर होगा मैंने क्या बताया। क्लियर? यहाँ पे नंबर लिख दो 2, यहाँ पे लिखो 3। ध्यान दो इधर, अगर ग्राफ पेपर नहीं मिला, ग्राफ पेपर बेसिकली मिलता नहीं है, बट मिला तो बेस्ट है, बट मुझे नहीं लगता डिग्री में मिलेगा। अगर ग्राफ पेपर मिला तो आपको पता है भाई एक बॉक्स हमारा होता है, बॉक्स में 1 2 3 4 आप लिख सकते हो। बट ग्राफ पेपर नहीं मिला तो सर कैसे कवर करेंगे? जरा ध्यान दो भाई, 1 सेंटीमीटर का गैप आप ले सकते हो या फिर 2 सेंटीमीटर का गैप लेना, फिर 1 2 और सेम ही रखना। जैसे मैंने लाइन के हिसाब से कवर किया, 1 2 फिर रखा है 1, फिर 1 2 फिर रखा है 2, तो देखो गैप सेम होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट डायग्राम बनेगा वो। क्लियर? अब ये होने के बाद जस्ट पीछे तुरंत आ जाओ, तुरंत पीछे आना है, तुरंत पीछे आके ना वो टेबल ढूंढो, जो टेबल बनाया था ना वो टेबल जरा देखो तो क्या था, जरा ध्यान से देखना। x पे 0 y पे 2, ध्यान से देखो, x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, तो सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। x पे 0 y पे 2 बोले तो y पे सीधा 2 लेना, देखा 2 हो गया, समझा? सेकंड चलते हैं जरा फिर से, x पे 1 y पे 0, तो x पे सीधा 1 ले लो, x पे 1 ले लो। क्लियर? और इसका ये इस तरीके से कुछ लाइन जाएगा। क्लियर है? ये हो गया लाइन। क्लियर? आई होप समझा मैंने बच्चों को क्या बोला। आगे जरा चलते हैं जरा, x पे 0 y पे 1, तो y पे सीधा 1 ले लो, y पे सीधा 1, भाई y पे 1 आया, इधर y वाली लाइन इधर ही है ना 1। सेकंड जरा देखते हैं फिर से, x पे 3 y पे 0, तो x पे 3 बोले तो इधर। अब इसका भी लाइन खींचो जरा, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा बच्चों को। अब ध्यान रखना कि लाइन थोड़ी सी आगे भी बढ़ानी पड़ती है, बट मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइन मुझे पता है कि भाई ये जो जिस ऐप पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे लाइन थोड़ी फिर आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगी, तो आप लोग को क्या करना है, लाइन आगे बढ़ा लेनी है और कुछ चीज़ें ऐड कर लेनी है। लाइन आगे बढ़ाने के बाद ये क्या था, जो इक्वेशन था वो लिख दो जरा, मीन्स कोऑर्डिनेशन जो होता है इसका, कोऑर्डिनेशन क्या था जरा पहले अगर इसकी बात करूँ मैं, क्या था, x पे 0 था y पे 2 था, इसका कोऑर्डिनेशन ये कितना था, 1 था 0 था, सॉरी 0 1 है, 0 1। कभी भी ध्यान रखना इस पे कोऑर्डिनेशन हमेशा x होगा, और अभी मैच भी कर लेना आप लोग, और ये उल्टा होगा जाएगा, ये 1 0 था, ये अपना 3 0 है। ग्राफ पे आई होप समझा मैंने क्या बोला, ग्राफ पे आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा मैंने क्या बोला कि भाई ये किस तरीके से लिखा। देखो नहीं समझ रहे तो देख लो ना इधर, 0 2 पहला 0 2 था 1 0, 0 2 1 0, 0 2 ये देखो पहला, एन 1 0 इधर है। सिमिलर वैसे सेकंड किया, सिमिलर वैसे सेकंड कर लो। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टेबल से मैंने बना लिया वो चीज। अब यहां पे देखो क्वेश्चन पे जरा सा नजर घुमाओ और ध्यान से सुनना है, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये जो दिया था भाई, ये क्या सर, मोर देन या फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का यूज यहां पे हमारा होने वाला है। कैसे जरा ध्यान दो, जब भी ध्यान रखना जो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन अगर सब में दिए हैं, दोनों ग्रेटर देन एंड इक्वल टू या फिर मोर देन एंड इक्वल टू का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो ध्यान से सुन लो, समझ लो कि भाई इसके आगे का कॉन्सेप्ट आप क्या करने वाले हो। क्लियर? इसको आपको इस तरीके से हाईलाइट मीन्स कलर कर देना पेंसिल से, ऐसा कलर करना है। कहाँ से ध्यान रखना, जो लाइन रहेगी ये एक्सिस के ऊपर नहीं जाना है, एक्सिस के ऊपर नहीं जाना है, ये इस तरीके से लाइन को कवर करते हुए आप आओगे पेंसिल से। कहाँ तक? इधर तक। देखो इधर ऐसा आना है, सीधा 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 कवर करते हुए लाइन से आ जाओ, लाइन से आ जाओ, ठीक है। बाहर साइड से आना, ध्यान रखना बाहर साइड से होगा वो। मोर देन एंड ग्रेटर का मतलब यही होता है कि भाई बाहर साइड से आपको चलना है, सिर्फ बाहर बाहर से आना है।
एक कलर वाला ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत बच्चों को नहीं समझता कि ये कैसे किया गया भाई, किस बेस पे आपने किया है। तो सिंपल सजेशन है कि जब भी मोर देन एंड ग्रेटर मींस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का कॉन्सेप्ट, तो बाहर बाहर लाइन से आओ। कहां से स्टार्ट करो, कहीं से भी, चाहे एक्स से स्टार्ट करो चाहे वाई से। अगर मैं एक्स से स्टार्ट करता हूं, देखो इधर आया, सबसे पहले लाइन मिली, ऊपर स्टार्ट हो जाओ, लाइन फिर से ये टर्न हो गई तो स्टार्ट होकर वहां पे खत्म कर दो। सिंपल सोल्यूशन मैं बोलता हूं, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ ना कुछ तो मिलने वाले, कैसे पता चलेगा, देखो इधर जरा। अगर आप यहां से स्टार्ट किए हो सम को, एक तो आपको ये पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया, तो आप इसको कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्जी से, तो मैं नाम दे रहा हूं ए, क्लियर है। खत्म कहां पे हो रही है, तो 2 पॉइंट तो आसान है, वैसे ही मिल जाते हमेशा 2 पॉइंट, तो ये तो कॉमन है, मिलेगा ही मिलेगा भाई, ए यहाँ पे बी इधर पे। अब लेकिन ध्यान से जरा देखो भाई, ये आया यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं दोनों, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक पॉइंट हमारा बन रहा है, तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो जैसे पी। अब सर इसका कोऑर्डिनेशन पता करना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो गया कि भाई ये कहाँ पे आ रहा है, देखो कैसे पता करूंगा, ये देखो इधर आऊंगा, नीचे मैच करूंगा, फिर इधर मैच करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट एक्यूरेट निकाल पाना। इसीलिए हमने ये काम पहले से करके रखा है। कहाँ पे पता ही नहीं चला कुछ बच्चों को, कहाँ पे जरा देखो ना, ये इक्वेशन जो आपने सॉल्व करके आंसर निकाला 0.6 0.8 ना, इसी का है, और इसीलिए ये किया गया है पहले काम 0.6 0.8। तो यहाँ पे लिख दो कितना, 0.6 0.8। आई होप समझा मैंने बच्चों को क्या किया भाई। जो आपने पीछे काम किया था टेबल वाला, टेबल के थ्रू ये लाइन बनाया, सर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है, तभी वही समझो। लेस देन आएगा कहाँ आएगा मत पूछो, पहले बात करो ग्रेटर देन का। मैंने बोला बाहर बाहर से सीधा कवर करो, सर नहीं समझ रहा कैसे बाहर, मैंने बोला चाहे वाई एक्सिस की लाइन पकड़ लो या फिर एक्स एक्सिस की लाइन पकड़ लो, कोई ना कोई तो लाइन पकड़ना पड़ेगा। एक्स एक्सिस की पकड़ के आओ, जिधर पे भी लाइन दिखा सीधा वहीं रुक जाओ भाई, सीधा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा लॉजिक, जिधर जिधर बाहर बाहर से चले जाओ। तो 2 पॉइंट्स तो हमारे कॉमन से पहले से मिलेंगे, थर्ड अपना ये बनेगा। इसका कोऑर्डिनेशन ध्यान रखना, ये नहीं बनाना है, ये जो मैंने खींचा था ना ये आप लोगों को नहीं करना है, ये तो मैंने समझा है, बाकी सीधा कोऑर्डिनेशन आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है सर, बहुत सिंपल सा टॉपिक जो बचा, जो अभी तक यूज नहीं हुआ था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था जरा देखो इधर, मिनिमाइज की बात हुआ था। मिनिमाइज क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कितना दिया था, क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं 10x + 7y, 10x + 7y। अब इसका यूज इधर होगा, क्लियर है कि नहीं। पॉइंट्स कितने, 3 सर, ए बी पी। तो मैंने बोला सिंपल सा भाई, ए कितना है, ए का बात करो, स्टार्ट करो कहीं से भी, 3 0, ध्यान दो इधर 3 0, इसका मतलब x3 y0 यही होता है। अब जरा ध्यान दो इधर, 10 x की जगह पे 3 एंड y की जगह पे 0, तो 10 3 जा 30, 7 का 0 0 बोले तो 30 आया, क्लियर है। अब b की जरा बात कर लेते हैं, b है समझो आप, p मिडल में था तो p की बात पहले कर लो। 0.6 0.8 यहाँ पे आप लिख दो भाई, 0.6 से 0.8 है। जरा ध्यान दो इधर, 10x तो बोले तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितना, 0.6 प्लस 7 इंटू वाई की जगह पे 0.8। मतलब करना क्या है, जो आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था, बट 10 तो सेम रखो हर जगह, x की वैल्यू y की वैल्यू चेंज करो, जो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 0.6 किया तो 6 आया, प्लस 0.8, 7 4 जा 42 बोले तो 4.2, ये आपका हो गया 10.2, क्लियर है। सिमिलर ही बी, ए पी बी कितना 0.2, तो 0.2 की बात कर लो जरा, 10 इंटू 0, एक्स अपना 0 है, y कितना 7 इंटू वाई कितना था 2। देखो ना ये तो कॉमन है ना भाई, ये हर जगह कॉपी कर रहे हैं ना हम लोग इसको। 10 यहाँ भी है, 10 इधर भी है, 10 यहाँ भी है, 7 इधर 7 इधर 7 इधर, क्योंकि ये तो यहीं से इक्वेशन से आप ले रहे हो, चेंज क्या कर रहे हो भाई, ये 3 0 तो यहाँ पे लिखा देखो 3 0, 0.6 0.8 0.6 0.8 0.2 0.2, समझा। आई होप समझा मैंने क्या बोला। 10 का 0 में तो 0 आएगा, 7 2 जा 14 बोले तो ये आएगा 14। क्या क्या आंसर मिला, 14 10.2 एंड 30। सिलेक्शन किसका करना है, मिनिमाइज का। मिनिमाइज बोले तो छोटा नंबर सेलेक्ट करो, छोटा नंबर जरा ध्यान से देख लो भाई 10.2, तो फाइनल आंसर जरा मैच कर लो क्या है भाई। मिनिमाइज आंसर आपका जो आ रहा है वो 10.2 का आ रहा है,
कितना आ रहा है अगर मैं बात करूँ 10 पॉइंट, एक सेकेंड ये कैलकुलेशन जरा मिस्टेक है भाई, ये 5.6 आएगा ना आपको, 5.6, 8 7 जो 56, ये आपका कितना हो जाएगा 11.6, ज़रा चेंज कर लो आप, ये भाई 11.6 आ रहा है। क्लियर? तो ये आपका मिनिमाइज आंसर यही है 11.6, तो आपका यहाँ पे लिख देना फाइनली, देयरफॉर द मिनिमाइजेशन वैल्यू, मिनिमाइज वैल्यू इज 11.6 विथ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या था वो भी दिखा दो ज़रा, कोऑर्डिनेट बोले तो ये कोऑर्डिनेट P 0.6 एंड 0.8। क्लियर है? आई होप थोड़ा सा बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी डाउट कन्फ्यूजन है पहला सम से, वैसे भी अदर प्रीवियस ईयर के सम सॉल्व कराएंगे आपको, जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन किसी बच्चे को रहेगा, आज के टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी रहेगा वो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, ताकि आने वाली वीडियो में प्रॉब्लम्स बच्चों के कमेंट पढ़ के रिप्लाई दिए जाएं, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या जो भी डाउट्स इस टॉपिक में आया है उसके रिगार्डिंग थोड़े से काम कर लिए जाए। क्लियर? या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, या फिर कोई सजेशन अगर मेंशन करना है तो जरूर नीचे सजेशन मेंशन करिए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के और एक एग्जाम्पल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।